बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता वीडियो में हमने नमाज की शराइत के बारे में गुफ्तगू की थी कि नमाज की 6 शराइत हैं और उनमें से जो पहली शर्त थी नमाज की वो तहारत थी। तहारत का मतलब ये है कि नमाजी का बदन, उसका लिबास और जिस जगह पर वो नमाज पढ़ रहा है उसका हर किस्म की नजासत से पाक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि हर किस्म की नजासत से पाक होना ज़रूरी है। तो अब हम आज जो है नजासत की अक़साम पढ़ेंगे कि नजासत की कितनी किस्में हैं और उनको पाक करने का क्या तरीका होता है, उनका क्या हुक्म होता है, ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो नजासत की अव्वलन 2 किस्में होती हैं। एक होती है नजासत हुक्मिया और एक होती है नजासत हकीकिया। नजासत हुक्मिया मतलब ऐसी नजासत, ऐसी नापाकी जो नज़र ना आए तो उसे नजासत हुक्मिया कहते हैं। और नजासत हकीकिया ऐसी नापाकी जो नज़र आए उसे नजासत हकीकिया कहते हैं। नजासत हुक्मिया की फिर 2 किस्में हैं, हदस असगर और हदस अकबर। हदस असगर का मतलब यह है कि नमाजी मतलब इंसान का, आदमी का बेवजू होना, ये हदस असगर कहलाता है, छोटा हदस कहलाता है। हदस अकबर का मतलब यह है कि इंसान का बेगुसल होना, ये हदस अकबर कहलाता है। अब इस नजासत को हुक्मिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इंसान बेगुसल होता है या बेवजू होता है तो वो हुक्मी तौर पर नापाक होता है। ऐसा नहीं होता कि उसके जिस्म पर कोई बाकायदा कोई नजासत नहीं लगी होती कि उसको इस वजह से नापाक कहा जा सके, बल्कि उसे इसलिए नापाक कहा जाता है क्योंकि उस पर गुसल, या तो गुसल वाजिब होता है या तो फिर उसका वजू नहीं होता, वो बावजू नहीं होता बल्कि बेवजू होता है। तो नमाज के लिए ये भी ज़रूरी है कि इंसान पर गुसल भी वाजिब ना हो और ये भी ज़रूरी है कि इंसान बावजू भी हो। बेवजू नमाज शुरू नहीं होती क्योंकि नमाज के लिए वजू करना ये ज़रूरी है। फिर जो नजासत की दूसरी जो किस्म है वो है हकीकिया। फिर हकीकिया की 2 किस्में हैं, नजासत गलीज़ा और नजासत खफीफ़ा। नजासत गलीज़ा ऐसी नजासत होती है जिसका हुक्म जो है थोड़ा सख्त होता है, जिसका हुक्म सख्त है, और नजासत खफीफ़ा जिसका हुक्म थोड़ा हल्का होता है। अब ये ऐसी नजासतें हैं कि जो जिस्म और कपड़ों पर लगती हैं तो वो नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे पेशाब हो गया या पाखाना हो गया या जानवर का गोबर हो गया या फिर मुंह भर के अगर किसी ने कर दी और वो कपड़ों पे या जिस्म पे लग गई या बहता खून हो गया, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये नजासत गलीज़ा में आती हैं। तो नजासत गलीज़ा में ये होता है कि अगर 1 दिरहम के बराबर हो तो उसको धोना वाजिब है। बगैर धोए नमाज पढ़ेंगे तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी और वाजिबुल इआदा होगी। नमाज मकरूह तहरीमी होगी और उसको लौटाना ज़रूरी होगा। और अगर 1 दिरहम से ज़्यादा है, 1 दिरहम की मिकदार से ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में उसको धोना ये फ़र्ज़ है, बगैर धोए नमाज शुरू ही नहीं होगी। और अगर 1 दिरहम से कम है तो ऐसी सूरत में धोना सुन्नत है, बगैर धोए नमाज हो जाएगी। नजासत खफीफा का हुक्म थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें यह होता है कि ये कपड़े के अगर चौथाई हिस्से पर लग जाए तो नमाज इसमें बगैर धोए नहीं होगी, और अगर चौथाई हिस्से से कम है तो नमाज हो जाएगी। चौथाई हिस्सा क्या है? मिसाल के तौर पे ये एक आस्तीन है, यहाँ से यहाँ तक ये आस्तीन कहलाती है। अब इसके 4 हिस्से कर लीजिए, तो इसके अगर 1/4 हिस्से पर नजासत खफीफा लग गई है तो इसको बगैर धोए नमाज नहीं होगी, और अगर चौथाई हिस्से से कम में लगी है तो नमाज हो जाएगी बगैर धोए भी। तो ये नजासत की हमने किस्में पढ़ी हैं, हुक्मिया, हकीकिया। फिर हुक्मिया की 2 किस्में, हदस असगर यानी वजू करना, हदस अकबर यानी वो हदस जिससे गुस्ल वाजिब हो जाता है। और हकीकिया की भी 2 किस्में, नजासत गलीज़ा, नजासत खफीफ़ा। गलीज़ा जिसका हुक्म सख्त है और खफीफ़ा जिसका हुक्म थोड़ा हल्का है। तो इसको अब अगली हम वीडियो में इंशाअल्लाह नजासत गलीज़ा और खफीफ़ा कौन कौन सी होती हैं, क्या चीज़ें हैं जो नजासत गलीज़ा में शामिल हैं, क्या चीज़ें हैं जो नजासत खफीफ़ा में शामिल हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और वज़ू और गुस्ल को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को खूब शेयर किया करें और लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें। अगर आपको ये हमारी बातें समझ में आती हैं हमें कमेंट में हमारी हौसला अफजाई भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।